क्या आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं? सवाल बहुत मुश्किल वाला है, बहुत बहुत पेचीदा है। तो मैं चाहता हूँ जो भी साथी वाक़ई अपने बच्चों से प्यार करते हैं, वो एक बार सब अपना-अपना हाथ खड़ा करें कि कौन-कौन प्यार करता है ना? और जो नहीं करते वो हाथ खड़ा नहीं करें, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है। बहुत बहुत मुझे पता है कि सवाल बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कई बार लोगों को हाथ खड़ा करना पड़ जाता है। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप ईमानदारीपूर्वक सवाल खड़ा करें, हाथ खड़ा करें, है ना? पूरी दिल और ईमानदारी से। अब वैसे तो ये स्वाभाविक सी बात है कि सभी लोगों ने अपना हाथ खड़ा किया है, ये बात सही है। और ये सवाल जब पूरी दुनिया में किसी से पूछा जाए, ये सवाल किसी बिजनेसमैन से पूछो जो अपने बच्चों को वक्त नहीं देता है, जवाब यही देता है। ये सवाल किसी किसान से पूछो जो पूरी जिंदगी मेहनत करता है और अपने बच्चों के और परिवार के सपने पूरे नहीं कर पाता, जवाब तो वो भी यही देता है। ये सवाल उस व्यक्ति से पूछो जो कहीं न कहीं बुरे काम करता है और वो बच्चों के लिए शायद वो नहीं करता है, लेकिन जवाब तो यही देता है। ये सवाल अगर उस दुर्दांत ऐसे व्यक्ति से जो विभत्स काम करता है, बड़े बुरे काम करता है, फिर भी जवाब तो यही देता है। क्योंकि बच्चों के प्रति लगाव पूरी दुनिया में सबका होता ही ऐसा है। एक ऊपर वाले ने हमारे को कुछ इस तरह से जीवन शैली में इमोशंस दिए हैं कि हमें परिवार से बहुत लगाव होता है। ये लगाव कितना है, ये थोड़ा-सा आज जानना ज़रूरी है। मैं अगला सवाल करता हूँ आपसे। सवाल है कि आप कितना प्यार करते हैं? प्यार तो करते हैं सब, ये बात तो सही है। प्यार करते कितना है, ये इम्पोर्टेंट है। अब वो प्यार कहते हैं सर मैं तो 1% करता हूँ, तो भी हाँ तो था ही, है ना? लेकिन यहाँ पे मेरा सवाल आपसे कि आप 1% करते हो, 5% करते हो, 10, 50, 70, 100, है ना? अब क्योंकि ऐसे मैं सवाल पूछूंगा तो आपके पास एक मैथमेटिक आ जाएगी, जवाब बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा आसान कर देता हूँ उसको। अगला सवाल पूछता हूँ। एक बार सक्सेना एक बार सबके हाथ नीचे कर दीजिए, ताकि मैं जब अगला सवाल पूछूंगा तो फिर मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा सवालों के जवाब लोग कैसे दे रहे हैं। एक बार सब अपने हाथ नीचे कर लीजिए। एक बार सब अपना हाथ जो है, जो भी हाथ खड़ा किया हुआ है सबने, हैंडशेक किया हुआ है, सब नीचे कर लीजिए एक बार ना, ताकि मैं जब अगला सवाल पूछूंगा तो जवाब मुझे सही मिल जाएगा, समझ में आ जाएगा ना। सक्सेना जी हम लोग एक साथ कर सकते हैं सबका नीचे। एक बार सब अपना अपना जो है वो हाथ नीचे कर लीजिए। सब नीचे कर लीजिए प्लीज, है ना, थोड़ा सब नीचे कर लीजिए। चलिए अब मेरा अगला सवाल है कि आप जो प्यार करते हैं वो कम करते हैं कि ज्यादा? अब क्योंकि मैं 1%, 5% पूछूंगा तो पूरा वक्त निकल जाएगा, पूरी मैथमेटिकल एग्जाम हो जाएगा। इसको सिंपल ही करते हैं, कम करते हो कि ज्यादा? बहुत सिंपल, बहुत आसान कर दिया सवाल को ना। अब जो लोग ज्यादा करते हैं वो हाथ खड़ा कर ले, जो कम करते हैं हाथ नहीं खड़ा कर, इसका मतलब कम करते हैं ना। चलिए यहाँ पे भी सब लोगों ने बड़ी चतुराई से जवाब दिया है ना, बहुत ही सावधानी से, बहुत ही अलर्टनेस से सबने जवाब दिया है। लेकिन एक काम करते हैं, थोड़ा सा एक सवाल मैं और पूछ लेता हूँ। एक बार मैं चाहता हूँ फिर हाथ खड़ा करते नीचे, फिर हाथ नीचे करते हैं, ताकि मैं अगला सवाल फिर पूछूं आपसे, ताकि मैं आपको एक पारिवारिक रिश्ता आपका और मेरे बीच में होने के नाते, एक मुखिया होने के नाते, मैं आपको अगर सचमुच प्यार करने के मापदंड पे आप खरे उतरते हैं तो आज आप वाकई प्यार करते हैं। इसके लिए आपको प्यार करने के उस पैमाने पे आपको पास होना चाहिए, क्या करना पड़ेगा, है ना। चलिए अगला सवाल मैं पूछ रहा हूँ। या बहुत ज्यादा, अब वो लोग जो बहुत अटूट प्यार करते हैं, कमाल, बच्चों के लिए कुछ भी करना चाहते हैं, उनके एजुकेशन के लिए, उनके हेल्थ के लिए, उनके फ्यूचर के लिए, उनकी प्लानिंग के लिए, है ना। जो कहते हैं कि वो जब बच्चों के स्कूल का टाइम आता है तो आदमी अपने लिए बहुत सारा समय निकालता है, पैसे का जुगाड़ करता है। अगर बच्चों के कोई स्वास्थ्य में कोई गड़बड़ हो जाए तो फिर बहुत कुछ कर देता है, बहुत कुर्बानियां देता है ना। वो कब करते हैं? जब हम बच्चों से बहुत प्यार करते, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। अब जो भी साथी जो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं वो एक बार अपना हाथ खड़ा कर ले, है ना। चलिए तो अब मैं देखना चाहता हूँ एक बार कि कितने लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार करने का वादा किया है। और अब मैं देख रहा हूँ जितना मुझे दिखाई दे रहा है, जितना दूर दूर तक मुझे दिखाई दे रहा है, वो साथी वाकई जो कि मुझे जितना दिख रहा है, सभी लोग बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। बात बिल्कुल सही है, हम सब करते हैं, बात बिल्कुल सही, एकदम 100% सही। अब आप उसको थोड़ा दिल से लगाइए। आज मैं आपको जो सवाल पूछ रहा हूँ, मैं बिल्कुल बाकायदा एक एक चीज का जवाब दूंगा भी आपके। आज आप इस बात को दिल से लगाइए कि आप प्यार करते, मन ही मन में सोचिए कि प्यार कर, वो कैसा प्यार,
है ना? वो कैसा प्यार जो प्यार करने के बाद केवल आप गोद में तो उठा सकते हो, लेकिन उनके सपने पूरे नहीं कर सकते। एक-एक करके आप चीज़ों को समझते हैं हम लोग, है ना? चलिए अब मैं एक-एक करके आपके सामने सारी उन बातों को मैं आपके बीच में कम वक़्त में, कम शब्दों में बताने की कोशिश करूँगा। ग्रोथ माइलस्टोन का जो इवेंट है ये, जो प्लान आपके लिए किया गया है, देखो यहाँ पे मैं 2 बातें आपको समझाना चाहता हूँ। एक है रोज रात को 9 बजे की स्थायी मीटिंग जो आपको हमेशा मिलती रहेगी। हमेशा का मतलब हमेशा मिलती रहेगी। इसमें आपको ज्ञानवर्धक बातें, इसमें आपको आरसीएम के बेसिक फंडामेंटल, आरसीएम का फ्यूचर, काम करने के तरीके, लोगों को हैंडल करने के तरीके, आपकी स्किल डेवलपमेंट की बातचीतें, है ना? आपको सही तरीका क्या, उस पर कैसे काम करना, दुनिया में सबसे अलग आरसीएम क्यों है, इसके बारे में कुछ बातें, और इस तरह के सैकड़ों विषय आपको हमेशा लगातार 9 बजे के प्रोग्राम में अलग अलग विद्वानों के द्वारा, अलग अलग एक्सपर्टीज के द्वारा मिलता रहेगा। कब तक? हमेशा। ऐसा नहीं कि ये कोई प्रोग्राम आपके महीने, 2 महीने, 4 महीने के लिए किया गया, हमेशा हमेशा। इसका मतलब आपके लिए काम आसान हो जाता है कि आपको सब कुछ छोड़ छाड़ के आपको एक काम करना चाहिए कि 9 बजे के इस प्रोग्राम को आपने प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि ये गारंटी करता है। ये गारंटी किस बात की करता है? ये आपको किसी एक मुकाम पे ले जाने की गारंटी नहीं करता है कि उठा के कहीं एक जगह पहुंचा दिया, है ना? ये वो बस नहीं है जहां पे एक जगह बैठे और दूसरी जगह छोड़ दिया, ये वो वाली बस नहीं है। ये गारंटी करता है कि आपके सिस्टम में आपके लिए ग्रोथ का वो मापदंड हमेशा के लिए तय हो जाएगा, यानी अब आपकी गाड़ी हमेशा ऊंचाई की तरफ हमेशा चलती रहेगी। ये गारंटी कर, क्योंकि आपको हमेशा ग्रोथ वाले तरीके और ग्रोथ के काम करने के फॉर्मेट आपको हमेशा सिखाए जाते रहेंगे, तरीके मिलते रहेंगे। काम मतलब ऐसा नहीं कि केवल टारगेट मिलेंगे आपको, टारगेट के साथ उस टारगेट को पूरा करने के बड़े आसान सिंपल तरीके मिलते रहेंगे। करना क्या है, यहाँ पे 2 बातें जो मैं बताना चाहता हूँ। पहला हो गया 9 बजे की मीटिंग, जो कि आज आप हम सब लोग यहाँ पे मौजूद है। इसमें आपको कितना जोर लगाना है, मैं हालांकि एक बड़ी सिंपल गणित बताना चाहता हूँ कि जो रॉयल्टी पे आना चाहते हैं, जो अगर रॉयल्टी पे आना चाहते हैं, रॉयल्टी के मुकाम को आगे ले जाना चाहते हैं, अगर गोल्ड है, अगर गोल्ड नहीं है, गोल्ड आना चाहते हैं, गोल्ड है, स्टार गोल्ड आना चाहते हैं, स्टार गोल्ड है, प्लेटिनम आना चाहते हैं, प्लेटिनम है, स्टार प्लेटिनम आना चाहते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के एक रॉयल्टी अचीवर की टीम से कम से कम 50 लोग इस प्रोग्राम में बैठने चाहिए। कम से कम 50 लोग रोज इस प्रोग्राम में बैठने चाहिए। ये नियम बनाइए, ये काम करिए। हाँ, आप कहते हो यार ये तो मैं बहुत कोशिश करता हूँ। देखो, आप हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे काम करते हो जिसको करने की शायद जरूरत न हो, लेकिन ये काम ऐसा है जिसको करने की शायद सबसे ज्यादा जरूरत हो। आज हम समझेंगे थोड़ा आगे इस बात पर। ये गारंटी आपको किसी नई पिन पे ले जाने की नहीं करता है। आप रॉयल्टी से टेक्निकल चले जाओगे अपने आप, टेक्निकल से यानी पर्ल से स्टार पर्ल, एमरल्ड, स्टार एमरल्ड, रूबी, क्योंकि ये आपको लगातार ग्रोथ के मापदंड पे, ऊंचाई पे ले जाने का तरीका यहाँ पे मिलता रहेगा। आप करते रहेंगे, सीखते रहेंगे। करना क्या है आपको, है ना? कुछ थोड़ा आपके साइकोलॉजिकल तरीके से मैं आप चाहता हूं कि आपको करना क्या है। कब हो पाती है मुश्किलें आसान, कब हम कर पाते हैं कामयाबी के मुकाम, है ना? कब हम कर पाते हैं कामयाबी के मुकाम। एक बार जो भी साथी जिन्होंने हाथ खड़ा किया वो अपना हाथ एक बार हेडसेट नीचे कर लीजिए, है ना? अब वो 7 का हमारा मापदंड तो पूरा हो गया, नीचे कर लीजिए। हम आगे बात करेंगे, फिर दोबारा आपको मैं जब पूछूंगा फिर हम आपको एक मौका देंगे, जब आपको फिर आपका ये पीला हाथ आपको फिर दिखाने का मौका मिलेगा। ठीक है, चलिए करना क्या है, बड़ा करो। किनको बड़ा करें हम लोग, किन चीजों को बड़ा करें? आप अपने सपनों को बड़ा करो। अगर आपका लक्ष्य है, अगर एक कोई छोटा लक्ष्य है कि भाई आपने कुछ काम करके आपने 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में आपने कोई चीज खरीदनी है जो जिसकी कीमत 25-50 हजार रुपए, लाख रुपए हो, वो गैजेट हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, घर के कोई सामान हो सकते हैं, बाइक हो सकती है, कुछ भी ऐसा हो सकता है। वो सपने आपके होने चाहिए। सपने नहीं होंगे तो काम पूरा नहीं होगा। सपने नहीं देखेंगे तो कामयाबी कभी आपके हाथों में आएगी नहीं ना, वो आपके बगल से निकल जाएगी, आपके पास नहीं आएगी। सपने बिना आप कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाते हो। बड़ा करो। अगर आप थोड़ा वक्त बाद अगर आप चाहते हो तो आपके सपने और बड़े होने चाहिए, जहां पे आप आने वाले दिनों में आप चाहे आज के कोई भी हालात क्यों ना हो, आप अपने परिवार की उन खुशियों में वो सब चीजें शामिल कर सके जो शायद आज जिसका सपना नहीं देखते। ऐसा आपका ख्याल होना चाहिए।
बड़ा करो और बड़ा करो। आप सोचिए एक बार, आपके पास एक बढ़िया सी कार होनी चाहिए, एक नहीं दो होनी चाहिए, दो नहीं चार होनी चाहिए। आप सोचिए यार ये कैसे मुमकिन है? बिल्कुल 100% मुमकिन है। आज आरसीएम परिवार में लगभग 5,500-6 हजार लोगों ने आरसीएम के सामान खरीद खरीद के अपने घर में अपने सपने पूरे करने के लिए इस कार को खरीद लिया है। और एक नहीं, कई लोगों के पास तो 2-2, 3-3, 5-5, 7-7 गाड़ियां, 8-8 गाड़ियां आ गई है। और कई लोगों ने तो गाड़ियां लग्जरी 15 लाख की, 20 लाख की, 25 लाख की, 50 लाख की, 70 लाख की, 1 करोड़ की, 1.5 करोड़, इसी आरसीएम से। लेकिन क्योंकि उन्होंने सपने देखे, ड्रीम था उनका, उनकी पावर थी, वो घबराए नहीं, हटे नहीं, पीछे मुड़े नहीं, रुके नहीं, बस टारगेट तक मुझे करना है। क्योंकि दुनिया रोकेगी आपको, ऊपर कोई नहीं ले जाएगा। खींचने वाले बहुत है, आपको रोकने वाले बहुत है, ऊपर ले जाने वाला कोई नहीं होगा। ऊपर ले जाने के लिए यहाँ पे जब आप आरसीएम परिवार में आते हो तो ये जो सिस्टम है ये आपको मदद करता है ऊपर ले जाने के लिए। यानी यहाँ पे आपकी अपलाइन आपको सपोर्ट करती है कि आप आगे जाइए, आपको कंपनी सपोर्ट करती है कि आप आगे जाइए, हमारे ब्रांड पार्टनर सपोर्ट करते हैं कि आप आगे जाइए। लेकिन आपके पड़ोसी मना करते हैं, आप आगे क्यों जाते हो? आपके रिश्तेदार मना करते हैं, आप आगे क्यों जाते हो? आपके बचपन के स्कूल के साथी जिनके साथ आपने पूरी जिंदगी बिता दी वो मना करते हैं। कभी कभी तो परिवार के सदस्य, आपकी पत्नी, आपके माता पिता मना करते हैं क्योंकि पता नहीं, सब चीजें मालूम नहीं है। लेकिन अगर सपने बड़े होंगे तो फिर आपको यहाँ पे कोई परेशानी नहीं होगी। और बड़े करो सपने, आप सपने बड़े करो, आप देश दुनिया घूमने के बारे में सोचो, है ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ आंकड़े बताना चाहता हूँ। कार की बात, भारत में 145 करोड़ की आबादी, करीब 27.5 करोड़ परिवार है और 6 करोड़ परिवारों में कार है। मतलब 27.5 करोड़ में से 6 करोड़ में परिवारों में कार है, 21.5 करोड़ परिवारों में कार नहीं है। और उनमें से 20 करोड़ के लगभग परिवार वो सोचते हैं कि हम तो पैदा हुए हैं बिना कार के और निकल जाएंगे बिना कार के। वो कहते कार ये तो हमारे बिल्कुल मुंह की बात है ही नहीं। जबकि आरसीएम हर व्यक्ति को उस सपने को पूरा करने का तरीका देता है। बड़ा करो और बड़ा करो। आप बहुत आलीशान जिंदगी जिए, बढ़िया बढ़िया घर बनाए, एक नहीं दो बनाए, 4 कमरे का नहीं 6 कमरे का बनाए, है ना। ये सपने देखने का बिजनेस है। सपने पूरे करने का तरीका आपको तभी समझ में आता है जब आपके सपने हो। और एक एनालिटिक्स है मेरे पास कि पूरी दुनिया में जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े पूंजीपति लोग क्या कहते हैं कि जो लोग सपने नहीं देखते उनके सपने कभी पूरे नहीं होते। 97% लोगों के बारे में कहा जाता है उनके सपने इसलिए पूरे नहीं होते क्योंकि उन्होंने सपने देखे नहीं है और सपनों को पूरा करने का कोई मापदंड उन्होंने बनाया नहीं, गोल सेट नहीं किया है। ग्रोथ माइलस्टोन आपको छोटे छोटे आसान गोल सेट करता है आपके लिए कि भैया थोड़ा सा आगे आ जाओ, है ना। वो आसान थोड़ा आगे आ जाओ। वो एक एक करके सीढ़ी चढ़ना सिखाता आपको। ये मैं चाहता हूँ कि आप सब बड़ा करें। अब आइए कुछ बातें इस बारे में। छोटा करो। छोटा किनको करना है? दूसरों को दोष देना छोटा करो, इसने ये कर दिया, कंपनी ने ये कर दिया, अपलाइन ने ये कर दिया, क्रॉस लाइन ने ये कर दिया, पीयूसी ने ये कर दिया, बाजार ने ये कर दिया, टीम ने ये कर दिया। देखो ये सब चीजें होती सबके साथ है ना भाई। आप यूं सोचिए कि अगर आपके साथ जितनी चीजें घट रही है, अगर केवल अकेले आपके साथ घट रही है तब तो बात गलत है। लेकिन अगर सबके साथ घटती है, अगर ये मेरे साथ भी घटती है, बीसी सर के साथ भी घटती है, कदम सिंह जी के साथ भी घटती है, मुकेश कोठार जी के साथ भी घटती है, वत्स साहब के साथ भी घटती है, सबके साथ घटती है, इसका मतलब ये तो न्यूट्रल बात है, ये तो कॉमन चीज है। ये सबको सबके साथ होता है। चिंता मत करो, छोटा करो इन सबको। दूसरों को दोष देना बंद करो, छोटा करो। दूसरों पे निर्भर होना कि मेरे लिए कोई कर देगा। अरे भाई सपने आपके लिए दूसरा कोई क्यों करेगा? आपको करना ना। और अगर कोई दूसरा करेगा तो दूसरों पे निर्भर क्यों रह? आप जिम्मेदारी लीजिए, अपनाइए, लीडरशिप आप करिए कि अब जो कुछ करूंगा मैं करूंगा। अब आप सोचिए एक मिनट, मैं केसी छाबड़ा, मेरा तो कोई अप्लाई नहीं है ना। अब बताइए मैं किससे मदद मांगने जाऊं? और 25 साल का इतिहास है, आज तक कंपनी को इस बात के लिए सिंगल फोन नहीं किया गया यूं कर दो, ऐसा लियो, वो दे दो, मुझे ये चाहिए, आप ऐसा करोगे तो मैं कुछ करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, है ना। न तो मैंने कभी डिमांड की, न मैंने कभी शिकायत की। अच्छा मैंने देखा बहुत लोग शिकायतें करते हैं, है ना, बहुत। मैंने तो करी ही नहीं। मैंने कहा जो कंपनी इतना कुछ दे रही है,
फिर शिकायत करना। मैंने कहा यार नफे और नुकसान में से हिसाब किताब लगा के देखते हैं। मैंने कहा नफा करोड़ों का और शिकायत का लेवल 5-50 रुपए का। मैंने कहा ये क्या करनी, छोड़ो, है ना। लेकिन कंपनी अपने आप चीजें ठीक करती गई, सब कुछ सही होता गया, है ना। देखो मैं तो आपको अगर याद दिलाऊं तो सन 2005 में कंपनी ने पहली बार साबुन लॉन्च किया। एक साबुन नहाने का साबुन है, उसके साबुन के रेपर पे ट्रांसपेरेंट पन्नी थी, मतलब वो लेबल भी कोई कंपनी का नाम तक नहीं, पारदर्शक पन्नी। मैंने कहा दुनिया में साला पहली कंपनी है जिसके साबुन की पैकिंग तक ठीक नहीं है। पहली बार सन 2002 20 अक्टूबर 2002 को टूथपेस्ट लॉन्च किया। टूथपेस्ट में घर पे लेके आया पहली बार, तो लेके आया तो जब उसको ट्यूब को दबाया पेस्ट निकला ही नहीं। बड़ा जोर लगाया, खूब जोर लगा के हाथ दबाया तो पानी का पिचकारा छूट गया, पेस्ट नहीं आया, है ना। लेकिन शिकायत नहीं की, मतलब उस समय शिकायत। मैंने कहा यार कंपनी ने जो कुछ किया कुछ बढ़िया किया ना, कुछ किया ना। कपड़ा बनाते बनाते टूथपेस्ट कुछ तो बनाया तो सही, है ना। अब ये पता है कि अगर हम सुधर जाएंगे तो कंपनी तो सुधरेगी, कंपनी तो इंप्रूव करेगी, कंपनी बढ़िया करती गई। तो कभी किसी और पे निर्भर मत रहिए। मैं आज आपको बहुत सिंपल बात बताऊं, आप काबिल हैं, आपको ईश्वर ने इतनी काबिलियत के साथ इस धरती पे पैदा किया है कि आप अपने घर परिवार को स्वर्ग बना सकते हो। आपको पूरी काबिलियत दी है, आपको किसी और की जरूरत नहीं है ना। बाकी कोई अगर आपकी मदद कर रहा तो वो आपके लिए नफा है। वो कहते हैं ना, वो आपके लिए क्या बोलते हैं उसको, वो दहेज में कोई आपको फालतू चीज मिल गई वो है। बाकी आपको आपने ऊपर वाले ने बहुत काबिलियत के साथ आपको पैदा किया है। अविश्वास, किसी और पे भरोसा न करें, बंद करिए। खुद पे भरोसा न करिए, बंद करिए। भरोसा करिए अपने आप पर, है ना। भरोसा करिए कंपनी पे, भरोसा करिए अपलाइन पे, भरोसा करिए प्रोडक्ट पे, भरोसा करिए सिस्टम पे, भरोसा करिए खुद पे, है ना। बिल्कुल आप काबिल है और आप कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। छोटा करो, जुगाड़ है ना। वो ऐसे जुगाड़ करके जो काम कर लो, जुगाड़ ये ऑटो पायलट बोला वाला काम है। अगर हवाई जहाज को उड़ाते हुए जुगाड़ करोगे तो फिर आपको वो हवाई जहाज अपने आप थोड़ी ना उड़ेगा। ये आपका हवाई जहाज है, अपने आप कब चलेगा, जब आप सिस्टम बनाओगे। जुगाड़ से चीजें काम नहीं करती। जुगाड़ से आप 1 महीने का काम कर सकते हो, 2 महीने का काम कर सकते हो, 4 महीने का काम कर सकते हो, लेकिन जीवन भर नहीं कर सकते। जीवन भर तो काम करना तो जुगाड़ नहीं चाहिए। आप ये जुगाड़ वाले तरीके बंद करो अगर करते तो, है ना। छोटा करो, ये इन सब चीजों को छोटा करो बहाने। अरे सर मेरे तो पेट में सरदर्द था। अरे भैया पेट में सरदर्द होता ही नहीं है, पेट में पेट दर्द होता है ना। तो वो कहते हैं बहाने भी बनाते हैं लोग, बाग ऐसे बनाते हैं। अरे सर मेरे ये हो गया, मैंने ये कर लिया, टीम में ये हो गया, अगर ये कर लेता तो बहुत कुछ हो जाता, है ना। देखो आपके बच्चों के एग्जाम से, बारिश होती है, तूफान आता है, गरीबी भी होती है, बीमार भी कोई होता है, शादी भी होती है, लेकिन बच्चों के एग्जाम तो एग्जाम के टाइम पे होते हैं। एग्जाम के टाइम पे आप वहां उस एग्जाम की सीट में ये तो लिख के नहीं आ सकते ना कि सर हमारे थोड़ा मोहल्ले में बहुत सारी शादियां थी इसलिए इस बार हम एग्जाम में ज्यादा कुछ तैयारी नहीं कर पाए, क्योंकि उसको काम को होना है, आपका काम आपको करना है। अरे कोई बहाना नहीं चाहिए। ये बहुत सिंपल छोटी सी बात है, अगर छोटी सी चीजों को जीवन में अपना लेंगे और बार बार मैं आज आपको जो भी बात बताऊंगा उसको रिलेट करिए। अगर आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं और अटूट प्यार करते हैं, मेहनता प्यार करते हैं, तो ये छोटे छोटे फॉर्मूले बता रहा हूं आपको जिसके ऊपर आपने काम करना है। देखो दिमाग को सोचने के लिए जगह चाहिए। कई बार क्या हमें समझ ही नहीं आता कि करें क्या, है ना। आज मैं आपको थोड़ा समझने के लिए कुछ चीजों को आसान कर देता हूँ, है ना। मैं आज आपको एक बढ़िया सी एनालिटिक्स रिपोर्ट आपके बीच में दिखाने वाला हूँ, है ना। देखो आपके पास कई बार कोई चीजें सामने आती है, आपके लिए तो बहुत सरल तरीके से सिंपल एक स्लाइड आ जाती है, लेकिन उसके पीछे मेहनत तो बहुत होती है ना। बहुत कुछ आपके लिए तैयार किया जाता है, बहुत कुछ मेहनत की जाती है। तो आज आपको मैं ना कई बार सोचने के लिए समझ नहीं आता कि मैं करूँ तो करूँ क्या, है ना। ये मैं आपको एक परिणाम बताना चाहता हूँ। एक दौर आया जब एसटीडी पीसीओ भारत में खुले। ये ना, ये आप जो बोर्ड देख रहे हो एसटीडी, पीले पीले कलर की दुकानें बन गई और जगह जगह छोटे बोर्ड, बड़े बोर्ड, दीवार पे, पिलर पे, खंबे पे, आगे पीछे, छत पे एसटीडी पीसीओ, एसटीडी पीसीओ, एसटीडी पीसीओ खुल गए लोगों ने। एक ने खोला, बगल में दूसरे ने भी खोला, दूसरे ने खोला, तीसरे ने भी खोला, तीसरे ने खोला, चौथे ने भी खोला, एक एक लाइन में। और एसटीडी पीसीओ का लाइसेंस लेने के लिए, शुरू में लाइसेंस पॉलिसी होती थी, वो लाइसेंस लेने के लिए लाइन लगती थी, है ना। मतलब क्यों लगती थी, और लोगों को ऐसा लगता जैसे एसटीडी पीसीओ क्या मिल गया, जैसे कोई लॉटरी लग गई।
आपको एक आंकड़ा बताना चाहता हूँ, 70 लाख एसटीडी पीसीओ खुले और आज तक कोई एक आदमी मुझे बता दे कि सर एसटीडी पीसीओ से अमीर हो गया हो। एक अमीर नहीं हुआ, एक भी। लेकिन क्या कहते हैं, क्योंकि दिमाग को सही दिशा नहीं मिल रही, समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है। लोग क्या करते हैं कि जो लोग कर रहे हैं उसी को करने लगते हैं। अगर एक आदमी ने पीसीओ खोला तो दूसरे को लगा रहा, इसने पीसीओ की एजेंसी ले ली, मैं छूट गया, पीछे रह गया, वो भी लाइन में लग गया। 3 ने खोला तो 4 और लाइन में लग गए। भेड़ चाल की आदत, समझ ही नहीं कि करना क्या है। पीसीओ खोल के कोई भी अमीर बना ही नहीं, और आने वाले वक्त में धंधा बंद हो गया। ये बात जब एसटीडी पीसीओ चलते थे तो उस समय की मेरे कुछ स्लाइड अगर मान ली किसी के पास मिल जाए, ये 2006, 7, 8 की बात है, जब मैंने स्लाइड होने पर ये आने वाले वक्त में चलने वाला काम नहीं है, ये टेक्नोलॉजी खा जाए, खत्म कर देगी, बंद हो जाएंगे ये। और आज वाकई बिल्कुल बात सही है, आज एसटीडी पीसीओ पूरी तरह से बंद हो गए, एकदम खत्म हो गए, है ना। अब ये दुर्लभ वस्तु बन के रह गई, तो पोस्टर भी ऐसा लगता है कि जैसे कोई पोस्टर खरीदना पड़ जाए, अब कोई है ही नहीं, गायब हो गया। आज ये बात मैं आपको क्यों बताना चाहता हूं, अब अगली स्लाइड में मैं आपको बताना चाहता हूं कि फैसला करने के लिए हमें पता ही नहीं होता कि करना क्या है। आज मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, आज मैं आपकी नहीं पूरे भारत की मदद करना चाहता हूं। इस पूरे भारत के 140 करोड़ लोगों का मेरे सामने बैठा दीजिए, मैं आपके सामने वो आंकड़े रखना चाहता हूं जिससे समझ में आए कि करना क्या चाहिए, गलती कहां हो रही है। एसटीडी पीसीओ 70 लाख परिवारों ने गलती की है, वो गलती आज भी हम करें, गलती हो जाएगी। आइए थोड़ा सा जानते